राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्यों की कुल 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की एक सीट पर भी चुनाव होना है। इसी बीच राज्यसभा उम्मीदवार के बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति के हिसाब से उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार घोषित करते ही राज्यसभा सदस्य के चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई। राजनीति इससे पहले हुए राज्यसभा चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय उम्मीदवार को लेकर। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो हमारे रायगढ़ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। निश्चित तौर से राज्यसभा सांसद के रूप में उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनके दिशा निर्देश पर हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों की स्थिति बेहतर होगी। हम कांग्रेसियों की तरह नहीं, जो राज्यसभा सांसद के लिए हम दूसरे राज्य के लोगों को ला करके यहां से सांसद बना करके भेजे। एक तरफ बीजेपी कह रही है हमने स्थानीय उम्मीदवार उतारे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं बीजेपी में दावेदार बहुत हैं, बीजेपी में बगावत होगी तो हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब वो पार्टी तय करती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई हम लोग कोई खड़ा करेंगे, ऐसी कुछ चर्चा तो नहीं है। भाजपा में यदि बगावत की स्थिति होगी तब की बात अलग है, वहाँ कोई और प्रत्याशी खड़ा होना चाहे तो। भूपेश बघेल राज्यसभा चुनाव में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, जो कि मौजूदा स्थिति में मुमकिन नहीं है, लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी के सवाल पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। भूपेश बघेल की खामोशी की वजह भी वाजिब है। कांग्रेस के पिछले 3 राज्यसभा उम्मीदवारों को देखें तो वो सब के सब छत्तीसगढ़ के बाहर के रहे हैं, चाहे वो राजीव शुक्ला हो, रंजीत रंजन हो या KTS तुलसी। इन तीनों बाहरी को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से उच्च सदन भेजा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ देखें तो विश्व विख्यात संगीत सम्राट रायगढ़ नरेश स्वर्गीय चक्रधर सिंह के प्रपौत्र देवेंद्र प्रताप सिंह इस बार उम्मीदवार हैं। इससे पहले पार्टी ने स्थानीय नेता सरोज पांडे को राज्यसभा भेजा था। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, अन्य कोई ऐसा बेवफा होता नहीं। वो वाली स्थिति कांग्रेस की हुई थी और कांग्रेस जो है स्थानीय जो नेतृत्व था वो मजबूर हो गया था और हाईकमान से प्रत्याशी तय हुए, इसकी बड़ी आलोचना हुई। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप सिंह का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी के मोर्चे पर कांग्रेस को मजबूरन मौन धारण करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से ममता लांजेवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के स्थानीय प्रत्याशी को मौका देने